हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बहुत ही जरूरी टॉपिक पे। हर सुबह 5 मिनट में अपने जिंदगी को कैसे बदलें। बस 5 मिनट का समय निकालें और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएं। ये 5 मिनट आपके दिन की शुरुआत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम वीडियो में जानेंगे आपको उस 5 मिनट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें ताकि आप आगे का अपडेट जान सकें। जिस सुबह में आज तुम उठे हो उस सुबह में कई लोग हैं जो अपनी नींद को तोड़कर उठ नहीं पाए, जिनका जीवन उस नींद में खत्म हो गया। इसलिए सुबह उठने के बाद अपने जीवन को धन्यवाद करो कि तुम इस जीवन में दोबारा जी रहे हो, तुम जीवित हो। तुम अपने ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, उस जगाने वाले इंसान को धन्यवाद दे सकते हो जिसपे शायद तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें ऐसे नींद से जगाया है जहाँ पे तुम अपने जीवन को जीने जा रहे हो। आज तुम धन्यवाद दे सकते हो खुद को कि तुम जीवित हो, तुम उस नींद में खो नहीं गए जिस नींद में कई लोग खो चुके हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। सुबह के वक्त कई लोग ऐसे होते हैं जो उस नींद में खो जाते हैं। बहुत भाग्यशाली हो तुम जो तुम जीवित हो और आज के सुबह का शुरुआत करने जा रहे हो। आज का सुबह बेहतर हो, वो 5 मिनट में तुम अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हो। जो सफल लोग होते हैं उस 5 मिनट में अपने एक दिन के जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सब सुबह होते ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अगर वो उस 5 मिनट को बर्बाद कर दें तो उनका हर दिन बर्बाद होगा, और हर दिन अगर बर्बाद होने लगे तो जीवन तो दिनों से बना है और दिन तो मिनटों से बना है, और अगर वही समय बर्बाद हो जाए तो पूरा जीवन उनका बर्बाद हो सकता है। वो अपने जीवन को बर्बादी से बचाने के लिए अपने उस 5 मिनट को कीमती बनाते हैं। क्या है उस 5 मिनट में जो तुम करके अपने जीवन को बदल सकते हो, और क्या है जो तुम्हें भूलकर भी नहीं करना है, जिससे तुम्हारा जीवन बिगड़ सकता है, जिससे तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि तुम ईश्वर को वजह बताओगे कि हाँ, ईश्वर मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों भेजता है। इसलिए हम जानेंगे कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक गहरी सांस लो और खुद को धन्यवाद दो। खुद को धन्यवाद देने के बाद समझो कि तुम्हें आज पूरे दिन में क्या करना है। आज जो तुम्हें पूरा दिन मिला है, इस पूरे दिन में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुम क्या है जो कर सकते हो, कौन सी चीजों पे तुम काम कर सकते हो, और वो काम जो है आज तुम्हें एक दिन में ही पूरा करना है। वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन शुरुआत तुम्हें आज के दिन ही करना है। उस बिस्तर से उठने से पहले पहले इस बात को तय कर लो। उस 5 मिनट के निर्णय के बाद ये तय करो कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए आज के समय में जरूरी है। अगर तुम्हारे लिए पढ़ाई करना जरूरी है तो कौन कौन सी टॉपिक आज कवर करके खत्म करना है, उसे पढ़ करके समाप्त करना कि दोबारा उसे पढ़ना ना पड़े, दोबारा उसे समझना ना पड़े, दोबारा उस चीज पे लौटना ना पड़े। और जहां पे तुम उस चीज को फिक्स कर लेते हो, उसके बाद बिस्तर से पहला कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले उस प्रकृति के पास जाओ। इस सूर्य को देखो, इस मौसम को देखो जो तुम्हें नई जीवन दे सकते हैं, जो तुम्हारे जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि जहां पे ऊर्जा होती है वहां पे तुम जाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा और बढ़ेगी। और जहां बिस्तर पे तुम सोए हुए हो, कमरे में बंद हो और सब कुछ जग चुका है लेकिन तुम सोए हुए हो, तो वो नींद तुम्हारे जीवन को कहीं न कहीं रोक रहा है, ये तुम समझ सकते हो। सुबह 10 बजे के बाद जो माहौल होता है ना, लोग भागते हैं इधर उधर, हर तरफ प्रदूषण होता है। लेकिन सुबह का 4 से 6 बजे का टाइम जो होता है, वातावरण शांत होता है। सड़कों पे वाहन कम होते हैं, गाड़ियां कम होती हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। चारों तरफ शोर बहुत कम होता है, और उस समय में जो तुम सोचोगे, जो तुम समझोगे, वहां पे तुम्हारे दिमाग की काम करने की क्षमता बहुत अधिक होगी। लेकिन वहीं 10 बजे के बाद अगर तुम कुछ सोचना चाहो, कुछ समझना चाहो, तो इधर तुम कुछ सोच रहे हो, उधर से एक आवाज आएगी, तुम उधर दौड़ के भागोगे। उधर से एक आवाज आएगी कि ये सामान कहाँ है, ये वस्तु कहाँ है, ये काम किया कि नहीं किया, और तुम इधर उधर भागने में रह जाओगे। तुम खुद को टाइम कहाँ दे रहे हो।
जो लोग तुमसे आगे होते हैं, जिन लोगों के तुम सपने देखते हो, वो खुद को टाइम देते हैं सुबह के टाइम, जहाँ पे पूरा वातावरण, पूरा प्रकृति शांत है, जहाँ पे चिड़ियों की आवाज आती है, हवाओं के गुजरने की आवाज आती है, पेड़ पौधे झूमते हैं, ठंडी ठंडी वातावरण होती है। उस वातावरण को महसूस करना सीखो, क्योंकि जब तुम उस प्रकृति में जाओगे, तुम्हारे सोच में परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिल सकते हो उस वातावरण में, नई चीजों को महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर बिस्तर में सोए हुए हो, उस प्रकृति में नहीं जाना चाहते, तो तुम्हारा जीवन उस बिस्तर में ही रह जाएगा, उस बंद कमरे में ही खत्म हो जाएगा। उस बंद कमरे में उठ के कुछ करना सीखो, कुछ करने की कोशिश करो, खुद से कुछ सवाल करो, क्योंकि उन सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हैं। खुद को बताओ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम कितना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि उसके द्वारा जो तुम्हारे अंदर निगेटिव एनर्जी होगी, वो तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएगी। जब तुम बोलोगे कि मैं अच्छा हूं, तुम्हें महसूस होगा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा उस चीज के लिए, उस शब्द के लिए, कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो। तुम खुद को बताओ कि तुम कितना बेहतर कर सकते हो, कितना शानदार कर सकते हो, तुम अपने जीवन के लिए कर सकते हो। और जब इन शब्दों को रिपीट करते हो, तब तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी होती है, वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचती है। जब तुम ये कहते हो कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, आज के दिन ही उसकी शुरुआत करूंगा, आज के दिन ही अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, उन परिस्थितियों से जो परिस्थितियां मुझे रोकती हैं, उन लोगों से जो लोग मुझे रोकते हैं। इसलिए इस शब्द को रिपीट करो कि मैं अपने लिए करूंगा और मैं कर सकता हूं। हमेशा याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। जो काम तुम्हारा है, जो काम बेहतर है, अच्छा है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो उस समय में ईश्वर तुम्हारे साथ है। उस समय में किसी और के पास तुम्हें नहीं भागना है। ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, तुम ईश्वर से निवेदन कर सकते हो, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुम अपने जीवन के लिए बेहतर कर रहे हो। उन लोगों से तुम ऊपर उठ चुके हो जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग अपनी नींद में खो चुके हैं। उन लोगों से तुम बेहतर हो। और अगर वो लोग सोए हैं, तुम मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर है, तभी तुम मेहनत के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो, तभी तुम अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वहां पे ईश्वर चाहते हैं कि तुम मेहनत करके अपने जीवन को बदलो। तुम ये कह सकते हो कि तुम विजेता हो, तुम जीत सकते हो, तुम्हारे में जीतने की क्षमता है, क्योंकि जिस युद्ध की शुरुआत तुम खुद कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पे हारोगे, कहाँ पे जीतोगे, तो तुम्हारा जीतना तय है, क्योंकि तुम अपने हार पे भी काम कर रहे हो, तुम अपने कमजोरियों पे भी काम कर रहे हो, तो तुम्हारी ये जीत तो तय है। तुम्हारी जो कमजोरियां है उस पे अगर काम कर रहे हो, तो जीतना निश्चित है। इसलिए बोल सकते हो कि तुम विजेता हो, इसलिए बोल सकते हो कि तुम जरूर जीतोगे। और जहाँ पे तुम्हारा मेहनत है, जहाँ पे ईश्वर साथ है, जहाँ पे तुम बेहतर इंसान हो, वहां पे तुम्हारा जीत क्यों नहीं होगा? वहां पे तुम क्यों अच्छा नहीं कर सकते हो? ये कुछ सवाल होने चाहिए खुद से तुम्हारे। और जो ये आज के दिन का शुरुआत है, ये दिन सिर्फ तुम्हारा है। इस दिन के जो सपने हैं वो तुम्हारे हैं, इस दिन के जो मेहनत है वो तुम्हारे हैं। और जब ये दिन तुम्हारा है, तो निश्चित है कि इस दिन को बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दिन को कैसे तुम शानदार कर सकते हो, और कैसे इस दिन को जियोगे। ये दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। समय हर पल गुजर रहा है, हर दिन तुम्हारा दिन कम होता जा रहा है अपने सपनों के लिए। इसलिए मेहनत करो, और मेहनत इतना शानदार होना चाहिए कि तुम्हारे लिए ईश्वर और तुम्हारा भाग्य खुद बोले कि लो, ये चीज जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो वो तुम्हारे सामने लाकर सौंप दे, क्योंकि तुम्हारे मेहनत के सामने वो चीजें सरेंडर कर दे। यहाँ इतना मेहनत कौन कर सकता है मेरे लिए? और हर दिन की शुरुआत शानदार होनी चाहिए। जब तुम पहले दिन खुद को बदलने की कोशिश करते हो, तो हाँ, ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो नामुमकिन हो। जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारे हैं, सपने तुम्हारे हैं, और वो दिन तुम्हारा है, तो वो असंभव कैसे हो सकता है? वो थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें रोकेगा, और जब जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकेगा, तब तक प्रॉब्लम वहीं से शुरू होगा, क्योंकि वही मन तुम्हें एक्टिव करेगा।
खुद को थोड़ा डांट सकते हो तुम। और इसके साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है जो तुम्हें नहीं करना है, किस चीज को करने से तुम्हारे जीवन पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका, शायद उसका भाग्य खराब था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी सुबह जब तुम उठते हो ना, तो अपने अच्छाई के बारे में सोचने से पहले किसी और की बुराई सोचने लगते हो। तुम्हारा जीवन उन बुराइयों पे काम करने लगता है। तुम अपने दुश्मन के बारे में सोचने लगते हो। तुम्हें उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि उन्हें पीछे कैसे करना है, तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम्हें उनसे आगे कैसे होना है। तुम्हें अपने दुश्मनों के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हारी जो हाई एनर्जी है सुबह सुबह की, तुम उन्हें अपने दुश्मनों के बारे में सोचने में खर्च कर देते हो, उन बुराइयों के बारे में सोचने में खर्च कर देते हो जो बुराइयां तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए पॉजिटिव सोचो। जब जब तुम किसी और के बारे में निगेटिव सोचोगे और अपने बारे में निगेटिव सोचोगे, तब कहीं ना कहीं तुम्हारा जीवन निगेटिव होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा दिन बेकार होगा। कोई ऐसा गंदा विचार जब भी तुम्हारे मन में आए, तो वहां पे अपने ईश्वर को तुम याद करो, उन अच्छी चीजों को याद करो जो तुमने किया है, जो तुमने हासिल किया है। वो अच्छी चीजें ही तुम्हें उस बुरे विचार से निकाल सकती है, क्योंकि वो जो बुरा विचार है वो तुम्हारे अंदर गुस्से को जन्म देगा, वो तुम्हारे अंदर निगेटिव एनर्जी को जन्म देगा, वो तुम्हारे अंदर किसी और के लिए बदले की भावना को जन्म देगा। और जहाँ पे वो गुस्सा बदले की भावना को जन्म देगा, वहां पे तुम्हारे अंदर बुराइयां पनपेगी। तुम्हारी जो एनर्जी है उन बुराइयों पे काम करेगी, तुम अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे, तुम अपने जीवन को नहीं समझ पाओगे, उन लोगों को समझोगे जो लोग किसी काम के नहीं है। इसलिए अपने जीवन पे फोकस करो। उन लोगों से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारे दुश्मन हो सकता है वो तुम्हें कुछ अपशब्द बोले हो, लेकिन वो लोग तुम्हारे जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को रिपीट किया करो। तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें अपने जीवन को आगे ले जाना है। उनके जीवन को पीछे धकेलने में तुम खुद पीछे हो जाओगे, क्योंकि वो इंसान जो तुम्हें अपशब्द बोल रहा है, वो इंसान जो तुम्हें पीछे धकेलना चाहता है, एक बार ये तो सोचो कि अगर तुम किसी इंसान को पीछे धकेलना चाहते हो तो तुम्हें खुद पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए किसी को जवाब मत दो। तुम्हें जवाब देना है तो अपनी कामयाबी से देना, अपनी सफलताओं से उसे जवाब देना, कि फिर उसके पास कोई चारा न रह जाए तुम्हें दोबारा जवाब देने के लिए।